नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, मनुष्य का स्वर्ण अर्थात सोने के प्रति आकर्षण आज का नहीं अपितु युगांतकारी है। यह पीली धातु मात्र एक मूल्यवान वस्तु नहीं रही, अपितु यह सहस्राब्दियों से समृद्धि, शक्ति, शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक रही है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज के आधुनिक युग तक स्वर्ण ने मानव मन को मोहित किया है। इसी मोह ने, इसी अदम्य लालसा ने एक ऐसे गूढ़ ज्ञान को जन्म दिया जिसे हम रसशास्त्र या अकीमिया के नाम से जानते हैं। यह शास्त्र मात्र निम्न धातुओं को स्वर्ण में बदलने की भौतिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक यात्रा भी थी। रसशास्त्र का मूल उद्देश्य रूपांतरण था। यह रूपांतरण केवल धातु का ही नहीं, अपितु स्वयं साधक का भी था। यह अज्ञान को ज्ञान में, अपूर्णता को पूर्णता में और नश्वरता को अमरता में बदलने का एक महान प्रयास था। इस महान कार्य में साधकों और रसशास्त्रियों ने प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं का गहन अध्ययन किया। उन्होंने यह माना कि प्रकृति के प्रत्येक कण में एक दिव्य चेतना और गूढ़ शक्तियां विद्यमान हैं। इन्हीं दिव्य वस्तुओं की श्रेणी में एक वनस्पति का नाम बड़े आदर और रहस्य के साथ लिया जाता है। वह है श्वेतार्क अर्थात सफेद आंख या सफेद आंख। सफेद आंख को एक साधारण पौधा मानना एक भूल होगी। भारतीय तंत्र, आयुर्वेद और गूढ़ परंपराओं में इसे एक अत्यंत शक्तिशाली और दैवीय वनस्पति का दर्जा प्राप्त है। इसका संबंध सीधे सूर्य और गणपति से जोड़ा गया है। यह माना जाता रहा है कि इस पौधे में सूर्य की अर्क शक्ति और गणपति की विघ्नहर्ता शक्ति समाहित है। इसी विश्वास ने यह धारणा पुष्ट की कि यदि इस दिव्य वनस्पति का सही विधि विधान से उपयोग किया जाए तो यह असंभव को भी संभव कर सकती है, यहां तक कि स्वर्ण जैसी दिव्य धातु का निर्माण भी। यह वीडियो इस प्राचीन और रहस्यमयी मान्यता की गहराइयों में उतरने का एक प्रयास है। हम इस वीडियो में यह अन्वेषण करेंगे कि सफेद आंख से स्वर्ण बनाने की यह विधि क्या केवल एक कपोल कल्पना थी या इसके पीछे कोई गहन प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थ छिपा हुआ था। हम इस पूरी प्रक्रिया को न केवल एक भौतिक क्रिया के रूप में बल्कि एक आध्यात्मिक साधना के रूप में भी समझने का प्रयास करेंगे। यह विवेचन किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि नहीं करता, अपितु उस प्राचीन ज्ञान और जिज्ञासा को श्रद्धांजलि देता है जिसने मनुष्य को प्रकृति के रहस्यों को खोजने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, आगे की जानकारी जानेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके गांव और जिला क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के किस जानकारी ने आपको प्रभावित किया, यह भी जरूर लिखें। स्वर्ण का रहस्य मात्र एक धातु से अधिक। स्वर्ण, जिसे संस्कृत में सुवर्ण कहा गया अर्थात सुंदर वर्ण वाला, केवल अपनी चमक के कारण मूल्यवान नहीं है। इसका मूल्य इसके गुणों में निहित है। यह एक ऐसी धातु है जिस पर काल का अर्थात समय का प्रभाव नहीं पड़ता। यह वायु या जल के संपर्क में आने से मलिन नहीं होती। यह अपनी चमक को युगों तक बनाए रखती है। इसी अक्षय गुण ने इसे अमरता और स्थायित्व का प्रतीक बना दिया। प्राचीन विचारकों और दार्शनिकों के लिए स्वर्ण भौतिक जगत में पूर्णता का सर्वोच्च प्रतीक था। वे मानते थे कि अन्य धातुएं जैसे सीसा, तांबा या लोहा अपूर्ण या रोगी हैं। उनमें किसी न किसी तत्व की कमी है या वे अशुद्धियों से ग्रस्त हैं। स्वर्ण वह अवस्था थी जहां धातु अपने शुद्धतम और उत्कृष्टतम रूप को प्राप्त कर लेती थी। रसशास्त्रियों का मानना था कि जिस प्रकार एक वैद्य औषधि द्वारा रोगी को स्वस्थ कर सकता है, उसी प्रकार एक रसशास्त्री विभिन्न संस्कारों द्वारा इन रोगी धातुओं को स्वस्थ अर्थात स्वर्ण में परिवर्तित कर सकता है। यह केवल एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं थी, यह एक दैवीय प्रक्रिया मानी जाती थी। इसके लिए केवल भौतिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं था, अपितु आध्यात्मिक शुद्ध मंत्रों का ज्ञान, सही मुहूर्त का चयन और सबसे बढ़कर अटूट धैर्य एवं विश्वास की आवश्यकता होती थी। स्वर्ण को सूर्य धातु भी माना गया। यह माना गया कि इसमें सूर्य का तेज और ऊर्जा समाहित है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को जीवन देता है,
उसी प्रकार स्वर्ण को भी जीवनदायिनी और पवित्र करने वाली शक्तियों से युक्त माना गया। इसी कारण देव प्रतिमाएं, राजमुकुट और पूजा के पात्र स्वर्ण से निर्मित किए जाते रहे हैं। कीमिया या रस शास्त्र का अंतिम लक्ष्य केवल स्वर्ण निर्माण द्वारा धन कमाना नहीं था। यदि ऐसा होता तो यह ज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमयी न रखा जाता। इसका वास्तविक लक्ष्य पारसमणि या दार्शनिक के पत्थर की खोज करना था, एक ऐसा दिव्य पदार्थ जो न केवल किसी भी धातु को स्वर्ण में बदल दे, अपितु साधक को अमृतत्व या जीवन मुक्ति भी प्रदान करे। यह अमृतत्व भौतिक शरीर का नहीं, अपितु चेतना का अमृतत्व था। इस परिप्रेक्ष्य में स्वर्ण स्वयं उस अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य का प्रतीक बन जाता है। यह आत्मज्ञान का, दिव्य चेतना का प्रतीक है। जिस प्रकार स्वर्ण सभी धातुओं में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार आत्मज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है। अतः जब हम सफेद आंख से स्वर्ण बनाने की बात करते हैं तो हमें इस गहरे दार्शनिक अर्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए। श्वेतार्क गणपति का दिव्य निवास। प्रकृति ने हमें अनगिनत वनस्पतियां प्रदान की हैं, किंतु उनमें से कुछ को अत्यंत विशिष्ट और दैवीय माना गया है। श्वेतार्क या सफेद आंख इसी श्रेणी की एक असाधारण वनस्पति है। अर्क का एक अर्थ सूर्य भी होता है। श्वेतार्क अर्थात सफेद सूर्य, यह नाम ही इसके सूर्य से संबंधित होने का प्रबल संकेत देता है। साधारण आंख का पौधा प्रायः नीले या जामुनी पुष्पों वाला होता है और सर्वत्र सुलभता से मिल जाता है, किंतु सफेद पुष्पों वाला आंख अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। यह माना जाता है कि यह पौधा जहां भी उगता है वहां के वातावरण को शुद्ध और पवित्र कर देता है। इसकी उपस्थिति को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भारतीय तंत्र शास्त्र और वनस्पति तंत्र में श्वेतार्क का महत्व सर्वोपरि है। इसका सबसे प्रमुख संबंध विघ्नहर्ता भगवान गणेश से जोड़ा जाता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार सफेद आंख की जड़ में भगवान गणेश स्वयं निवास करते हैं। कई बार इस पौधे की जड़ प्राकृतिक रूप से भगवान गणेश की सूंड युक्त आकृति में पाई जाती है। ऐसी जड़ को श्वेतार्क गणपति कहा जाता है और इसे बिना किसी बाहरी छेड़छाड़ के, बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के ही स्वयं सिद्ध और पूजनीय माना जाता है। यह माना जाता है कि जिसके घर में श्वेतार्क गणपति स्थापित हों, वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत या ऊपरी बाधा का वास नहीं हो सकता। यह समृद्धि, सुख और शांति को आकर्षित करता है। भगवान गणेश बुद्धि और सिद्धि के दाता हैं। वे मूल आधार चक्र के देवता हैं, जो भौतिक जगत का आधार है। श्वेतार्क गणपति की उपस्थिति साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने में सहायता करती है। आयुर्वेद में भी आंख के पौधे का उपयोग विभिन्न औषधियों के निर्माण में होता है। यद्यपि यह एक विषैला पौधा है और इसका उपयोग केवल अत्यंत शुद्धिकरण संस्कार के पश्चात ही कुशल वैद्य द्वारा किया जाता है। इसका अक्षीर अर्थात दूध अत्यंत तीक्ष्ण और विषैला होता है, किंतु रस शास्त्र का एक सिद्धांत है, विष ही विष की औषधि है। इस सिद्धांत के अनुसार जो वस्तु जितनी अधिक विषैली या तीक्ष्ण होती है, संस्कार या शुद्धिकरण के पश्चात वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली और गुणकारी औषधि या रस बन जाती है। श्वेतार्क का यह दैवीय और रहस्यमयी चरित्र ही उसे रस शास्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बनाता है। इसका संबंध सूर्य तेज से है, इसका संबंध गणपति सिद्धि से है और इसके अक्षीर में तीव्र रूपांतरण की विष शक्ति है। इन सभी गुणों ने इस विश्वास को जन्म दिया कि यह असाधारण पौधा एक साधारण धातु को स्वर्ण जैसी असाधारण धातु में बदलने की क्षमता रखता होगा। यह केवल एक पौधा नहीं, अपितु एक दिव्य यंत्र माना गया जो सही हाथों में पड़कर चमत्कार कर सकता था। रस शास्त्र की महान प्रक्रिया। रस शास्त्र, जिसे भारतीय कीमिया कहा जा सकता है, एक अत्यंत प्राचीन और गूढ़ विज्ञान है। इसका मुख्य आधार पारद अर्थात पारे पर केंद्रित था। पारद को भगवान शिव का वीर्य और गंधक को माता पार्वती का रज माना गया। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि की सभी धातुओं का निर्माण हुआ, ऐसी मान्यता थी। रस शास्त्रियों का मानना था कि यदि पारद को विभिन्न संस्कारों द्वारा शुद्ध और बद्ध अर्थात ठोस कर लिया जाए तो उससे न केवल स्वर्ण बनाया जा सकता है, अपितु अमरत्व भी प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रक्रिया, जिसे महान कार्य कहा जाता था, अत्यंत जटिल और समय साध्य थी।
इसमें वर्षों, कभी कभी तो पूरा जीवन लग जाता था। यह प्रक्रिया केवल रसायनों का मिश्रण नहीं थी, यह एक गहन तपस्या थी। इस प्रक्रिया में वनस्पतियों का महत्व अतुलनीय था। यह माना जाता था कि केवल दिव्य और शक्तिशाली जड़ी बूटियों के रस से ही पारद को संस्कारित किया जा सकता है। ये जड़ी बूटियां पारद के विष को हरती थीं और उसमें दिव्य गुणों का संचार करती थीं। श्वेतार्क अपनी सूर्य ऊर्जा और गणपति की सिद्धि शक्ति के कारण इस प्रक्रिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण वनस्पति मानी जाती थी। रस शास्त्र की प्रक्रिया के कई चरण होते थे। एत शोधन, यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। इसमें पारद, गंधक और अन्य धातुओं के साथ साथ उपयोग में आने वाली वनस्पतियों का भी शोधन किया जाता था। यह केवल भौतिक सफाई नहीं थी, यह एक आंतरिक शुद्धि थी जिसमें से विष को निकालकर अमृत को प्राप्त किया जाता था। श्वेतार्क के दूध, अक्षीर का उपयोग प्रायः अन्य धातुओं के शोधन के लिए किया जाता था। 2. जारण, इस प्रक्रिया में शोधित पारद को अन्य धातुओं के सत्व को पिलाया जाता था। यह एक प्रकार से पारद को भोजन कराने जैसा था ताकि वह पुष्ट और शक्तिशाली बन सके। 3. बंधन, यह सबसे कठिन चरण था। तरल पारद को ठोस रूप देना बंधन कहलाता था। इसके लिए विभिन्न जड़ी बूटियों के रस, जिसमें श्वेतार्क का रस या क्षीर भी शामिल हो सकता था, के साथ पारद की घोटाई की जाती थी। यह घोटाई मर्दन महीनों तक विशेष यंत्रों में विशेष मंत्रों के साथ की जाती थी। 4. पाक, बद्ध पारद को या तैयार मिश्रण को एक विशेष मूषा या कुप्या, एक प्रकार की शीशी में बंद करके विशेष यंत्रों जैसे बालुका यंत्र या भूधर यंत्र में पकाया जाता था। यह अग्निकर्म अत्यंत नियंत्रण के साथ किया जाता था। अग्नि को कम, मध्यम या तीव्र विभिन्न चरणों में दिनों या महीनों तक बनाए रखा जाता था। यह पाक प्रक्रिया ही वास्तविक रूपांतरण की प्रक्रिया थी। यह तपस का प्रतीक थी। जैसे तपस्या की अग्नि में साधक का अहंकार झलकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही यह माना जाता था कि इस नियंत्रित अग्नि में अपूर्ण धातुएं झलकर स्वर्ण रूपी पूर्णता को प्राप्त करती हैं। श्वेतार्क की भूमिका इन प्रक्रियाओं में एक उत्प्रेरक या दिव्य सहायक की होती थी। यह माना जाता था कि श्वेतार्क की सूर्य ऊर्जा इस पाक क्रिया के लिए आवश्यक दिव्य अग्नि प्रदान करती थी और श्वेतार्क गणपति की सिद्ध शक्ति इस जटिल प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं, विघ्नों को दूर करती थी। श्वेतार्क स्वर्ण की प्रतीकात्मक विधि। अब हम उस मुख्य बिंदु पर आते हैं जिसकी चर्चा इस लेख का केंद्र है, सफेद आंख से स्वर्ण बनाने की विधि। यहां यह पुनः स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि जो भी विधि का वर्णन यहां किया जा रहा है वह प्राचीन गूढ़ ग्रंथों, लोक कथाओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। यह एक प्रतीकात्मक और दार्शनिक प्रक्रिया का वर्णन अधिक है, न कि एक शाब्दिक, भौतिक नुस्खा। अस्वीकरण, यह जानकारी केवल प्राचीन मान्यताओं के अध्ययन और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। श्वेतार्क एक विषैली वनस्पति है और इसमें वर्णित कोई भी प्रक्रिया अत्यंत खतरनाक और अप्रामाणिक है। इसे किसी भी रूप में दोहराने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। प्राचीन संकेतों के अनुसार यह महान कार्य एक अत्यंत गुप्त और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही सिखाया जाता था। इसके लिए साधक को पहले स्वयं को शुद्ध करना होता था। चरण 1, साधक की शुद्धि और तैयारी। स्वर्ण निर्माण जैसा महान कार्य करने से पहले साधक को स्वयं स्वर्ण जैसा शुद्ध होना आवश्यक था। इसके लिए उसे कठोर यम नियम का पालन करना होता था, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सात्विक आहार। उसे मंत्र जाप और ध्यान द्वारा अपने मन को एकाग्र और पवित्र करना होता था। यह पहली और सबसे महत्वपूर्ण कीमिया थी, स्वयं का रूपांतरण। चरण 2, श्वेतार्क चयन और आवाहन। यह कार्य किसी भी साधारण आंख के पौधे से नहीं हो सकता था। साधक को एक स्वयं सिद्ध श्वेतार्क की खोज करनी होती थी। यह प्रायः एकांत, पवित्र स्थान पर उगता था। जब ऐसा पौधा मिल जाता तो साधक को एक विशेष शुभ मुहूर्त में, जैसे सूर्य ग्रहण या विशेष नक्षत्र पौधे के पास जाना होता था। वह पहले पौधे का आवाहन करता, अर्थात पौधे में स्थित अर्क देवता और गणपति से प्रार्थना करता। उनसे इस महान कार्य के लिए
उनकी जड़ या अक्षीर प्रदान करने की अनुमति मांगता। यह प्रकृति के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव था। चरण 3, दिव्य औषध का संग्रहण। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ऐसा साधक का विश्वास होता था, वह अत्यंत सावधानी से बिना पौधे को नष्ट किए उसकी जड़ का एक हिस्सा या उसके अक्षीर इंद्र से दूध को एकत्र करता था। यह कार्य प्रायः रविपुष्य नक्षत्र जैसे शुभ योगों में किया जाता था, जब यह माना जाता था कि पौधे की दिव्य शक्तियां चरम पर होती हैं। चरण 4, पारद और गंधक का शोधन। इसके साथ ही रस शास्त्र के मुख्य घटकों पारद पारा और गंधक सल्फर का 18 संस्कारों द्वारा शोधन किया जाता था। यह एक अत्यंत लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। श्वेतार्क के क्षीर या रस का उपयोग भी इन संस्कारों में किया जाता था ताकि पारद को निर्दोष और दिव्य बनाया जा सके। चरण 5, रसलिंग का निर्माण। शोधित पारद और गंधक को श्वेतार्क के रस और अन्य दिव्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर विशेष खरल में मर्दन घोटाई किया जाता था। यह मर्दन क्रिया ही इस प्रक्रिया का तप थी। साधक ओम या अन्य विशिष्ट बीज मंत्रों का जाप करते हुए दिनों महीनों तक यह घोटाई करता था। इस प्रक्रिया से पारद गंधक का एक कज्जल काला मिश्रण तैयार होता था, जिसे और घोटने पर वह एक ठोस गोला या लिंग का रूप ले लेता था। इसे रसलिंग कहा जाता था और इसे साक्षात शिव शक्ति का स्वरूप माना जाता था। चरण 6, अग्निकर्म और स्वर्णपाक। अब इस रसलिंग या तैयार रस मिश्रण को किसी आधार धातु जैसे तांबा या सीसा के साथ एक विशेष मूषा मिट्टी का पात्र में रखा जाता था। इस मूषा को श्वेतार्क की लकड़ियों अग्निसंधान के लिए या अन्य विशेष लकड़ियों की अग्नि पर पकाया जाता था। यह अग्निकर्म भूधर यंत्र, धरती के नीचे गड्ढा खोदकर बनाया गया यंत्र या बालुका यंत्र, रेत से भरा यंत्र में किया जाता था ताकि अग्नि मंद और समान रूप से लगे। यह वह चरण है जहां श्वेतार्क की सूर्य ऊर्जा का प्रतीकात्मक उपयोग होता है। यह माना जाता था कि श्वेतार्क की अग्नि और उसके रस में वह दिव्य शक्ति है जो आधार धातु के मल अशुद्धियों को भस्म कर देती है और पारद की दिव्य शक्ति से उसे स्वर्ण में रूपांतरित कर देती है। चरण 7, सिद्धि का अवतरण। कई दिनों या महीनों तक पाक होने के पश्चात जब यंत्र को स्वयं शीतल अपने आप ठंडा होने दिया जाता था, तब उसे खोला जाता था। ऐसा माना जाता था कि यदि साधक की साधना, तपस्या और विधि प्रक्रिया शुद्ध और पूर्ण होती थी तो मूषा के अंदर आधार धातु स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती थी। यह स्वर्ण साधारण स्वर्ण नहीं अपितु दिव्य स्वर्ण या रस सिद्ध स्वर्ण कहलाता था, जिसमें अद्भुत औषधीय और दैवीय गुण माने जाते थे। वास्तविक अर्थ आध्यात्मिक स्वर्ण की खोज। जैसा कि पूर्व में कहा गया, यह संपूर्ण विधि एक गहन रूपक या प्रतीक है। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ में उलझे रहे तो हम इसके वास्तविक मर्म को खो देंगे। रस शास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग यह मानता था कि यह कीमिया बाहर की धातुओं पर नहीं अपितु भीतर की चेतना पर की जानी है। इस आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में पूरी प्रक्रिया का अर्थ बदल जाता है। साधक स्वयं श्वेतार्क है, एक ऐसा दुर्लभ जीव जिसने आध्यात्मिक मार्ग को चुना है। आधार धातु साधक का अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान ही वह सीसा या लोहा रूपी आधार धातु है जिसे रूपांतरित किया जाना है। पारद और गंधक यह शिव शक्ति या प्राण अपान वायु है जो साधक के शरीर में स्थित है। यह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। श्वेतार्क का क्षीर रस यह गुरु ज्ञान या दिव्य कृपा है। यह वह औषधि है जो पारद मन को संस्कारित करती है, उसे चंचल अवस्था से बद्ध स्थिर अवस्था में लाती है। मर्दन घोटाई यह साधना, तपस्या, ध्यान और मंत्र जाप की निरंतर प्रक्रिया है। यह उबाऊ और लंबी हो सकती है, किंतु इसके बिना रसलिंग एकाग्र चित्त का निर्माण संभव नहीं है। अग्निकर्म पाक यह तप की अग्नि है। यह वैराग्य की अग्नि है जिसमें साधक अपने अहंकार और वासनाओं को भस्म करता है। श्वेतार्क गणपति यह विवेक बुद्धि का प्रतीक है जो साधना के मार्ग में आने वाले विघ्नों, संदेहों, आलस्य, भटकाव को दूर करता है।
स्वर्ण। यह आत्मज्ञान, सहस्रार चक्र का भेदन, समाधि या मोक्ष की अवस्था है। यह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं का अंतिम बोध है। अतः सफेद आंख से स्वर्ण बनाना वास्तव में गुरु कृपा, श्वेतार्क रस और विवेक, श्वेतार्क गणपति की सहायता से साधना, मर्दन और अग्निकर्म द्वारा अपने अज्ञान आधार धातु को आत्मज्ञान स्वर्ण में बदलने की आध्यात्मिक कीमिया है। यह वह वास्तविक स्वर्ण है जिसकी खोज में प्राचीन सिद्ध और योगी अपना जीवन समर्पित कर देते थे। यह वह स्वर्ण है जो अक्षय है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और जो साधक को भौतिक धन नहीं अपितु आध्यात्मिक अमरत्व प्रदान करता है। दोस्तों, आज के यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को आगे शेयर कर हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।